यही हम आत्मिक आराम देखें अब्राहम की लाइफ से। तो अब्राहम भी जो था वो एक तरीके से आत्मिक आराम में था। जब वो, आप देखिए कि 99 वर्ष का भी हो गया है, उसके बाद भी परमेश्वर, जब हम बाइबल में से उत्पत्ति, जेनेसिस की बुक में से चैप्टर 17 में से देखो, उत्पत्ति की किताब 17 चैप्टर में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी 99 वर्ष का हो गया है, फिर भी परमेश्वर उसको ये बोल रहे हैं कि तुम सिद्ध होते चले जाओ, तो और मेरी उपस्थिति में तुम और बढ़ते चले जाओ। ये अब्राहम की लाइफ, उसको हम, अब्राहम को हम विश्वास का पिता बोलते हैं। क्यों विश्वास का पिता बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी, जब प्रार्थना को उसको जवाब नहीं आ रहा था, फिर भी वो अपनी पवित्रताई को, अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रखा हुआ था। और वो, उसके पास वो जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, कहीं ना कहीं उसके मन में ये विश्वास था कि हाँ, जो परमेश्वर ने बोला है वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और जब वो उस रास्ते में चल रहा था, उसी वक्त देखिए, जब वो 99 वर्ष का होता है, तब उसको दर्शन आता है और परमेश्वर का उससे बात करके कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध चलता जा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। तो ये होता है आत्मिक आराम। इसलिए अब्राहम जो था वो एक आत्मिक आराम में, स्पिरिचुअल रेस्ट में था। अब हम यहाँ पे जब सारा की लाइफ को देखते हैं, सारा जो थी वो उस वक्त एक स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं थी। क्यों स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं थी? अब ये हम वचन से देखते हैं कि सारा, शी वॉज नॉट इन द स्पिरिचुअल रेस्ट, सो शी ब्रॉट स्माइल इन हर लाइफ। क्यों स्माइल को वो लेकर के आती अपनी जिंदगी में? सेकंड चैप्टर 16 में देखिए, तो अब्राहम की पत्नी जो सारे थी, उस वक्त उसका नाम सारे था, तो सारे की कोई संतान नहीं थी और उसके हाजरा नाम की एक दासी थी। तो सारे ने अब्राहम से कहा कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा और संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और सारे की ये बात अब्राहम मान लेता है। तो अभी देखो, सारा भी एक विश्वासी है, सारा एक विश्वासी, लेकिन उस वक्त सारा जो है वो आत्मिक आराम में नहीं थी। क्यों आत्मिक आराम में नहीं थी? क्यों? क्योंकि उसको दुनियादारी की सारी चीजें दिख रही थी, तो उसको लग रहा था ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि मतलब मेरा जो घर है वो किसी दूसरी औरत के द्वारा, किसी दूसरे बच्चे के द्वारा जो है वो मेरा वंश जो है वो, मतलब जो मेरा घराना जो है वो उससे चल सकता है। यह हो सकता है कि परमेश्वर की यही योजना होगी। तो उसको ये एक कहना चाहिए कि हम दुनियादारी में होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक आइडिया आ जाना, राइट? कि और हमें ऐसा लगता है कि जो आइडिया हमको आता है तो हम हमेशा उसको वचन में से मिला करके हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हो सकता है यही परमेश्वर की मर्जी है। और यही सारा ने भी किया था। और इसीलिए देखो, उसकी लाइफ में हाजिरा आती है और हाजिरा के द्वारा जो बच्चा होता है इस्माइल, वो आ जाता है उसकी लाइफ में। तो ये जब आप आत्मिक आराम में नहीं होते हैं, उस वक्त ऐसी गलतियां होती हैं।